हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखी जाके। हमने वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप देख सकते जाके। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट जो आपका जुलाई में प्रस्तावित है, आपका होना ही होना है। इसलिए आपका यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है, अग्नि परीक्षा बैच। अग्नि परीक्षा बैच जो आपको सब कुछ देगा जो यूपी टेट में आता है। इसमें हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण। पर्यावरण में पढ़ेंगे आज जैव विविधता। जैव विविधता पढ़ेंगे। जैव विविधता से आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो क्लास नंबर 8 है। इससे पहले हमने क्लासें करा दी हैं, 7 क्लासें होंगी, और 2021 का पेपर और 2013 का पेपर हमने कराया है। ये दोनों पेपर कराने का मकसद मेरा ये था कि आपको पैटर्न से जोड़ा जा सके और आपको पता लगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। पर्यावरण में आपको पता है, पर्यावरण में सब कुछ आ जाता है। पर्यावरण में जीएस भी आती है और पर्यावरण भी जाता है, साइंस भी आती है, सब कुछ आता है। तो पर्यावरण आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और पर्यावरण में ही बहुत कम नंबर बच्चों के आते हैं। तो क्लास नंबर 8 है और प्ले लिस्ट बना दी है। वो क्लास सभी नहीं देखी है तो चैनल पर जाके प्ले लिस्ट सर्च करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। डेली क्लास आपको पता है 5 बजे होती है पीएम पे। तो एक बार जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। ये आपको हम बता दें कि आपको सुपर टेट देने को 100% मिलेगा, कि आपको 100% सुपर टेट मिलेगा। यूपी टेट आप होने दीजिए, उसके बाद आप देखिए सुपर टेट मिलेगा। यूपी टेट से पहले कुछ नहीं होगा, ये आप लोगों को भी पता है, सबको पता है। तो यूपी टेट आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 के बाद यूपी टेट हुआ नहीं है, और यूपी टेट के नंबर भी जुड़ सकते हैं। तो यूपी टेट के नंबर जुड़ गए तो फिर देखिए 90 नंबर लाना पॉसिबल नहीं है। फिर लाओ, आपको 120-25 वाले ही टारगेट पे वो ही आगे जाएंगे। और आपको पता 2019 के बाद अभी वैकेंसी आएगी। 2019 के बाद वैकेंसी आएगी, तो आप समझ सकते हो कितना कंपटीशन हाई हो चुका है। क्योंकि जो पढ़ रहा है तो वो अच्छे ही से पढ़ रहा है, और जो जो कोई भी वैकेंसी जब आएगी तो वो लोगों को लास्ट ही मौका होगा। तो इसलिए आप लगे रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री सब कुछ क्लास नोट्स, पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ी, वहाँ से जुड़ जाइए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। मैंने अपना नंबर भी दे रखा है। ये नंबर है हमारा 78, ये नंबर हमारा है 78 30 70 19 64। यहाँ से मुझे संपर्क कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है किसी प्रकार की, किसी भी प्रकार की ये कोई दिक्कत है तो हमारे इस नंबर पर मैं मैसेज, व्हाट्सअप कुछ भी कर सकते हो। आपको बिल्कुल वो चीज़ दी जा रही है जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड है। ये नहीं कि कुछ भी हम करा रहे हैं और कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आज बिना टाइम अपना वेस्ट किए क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जैव विविधता। जैव विविधता के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैव विविधता होती क्या है। ठीक है, तो हम जैव विविधता पढ़ने वाले हैं। देख लेते जैव विविधता के बारे में। पहले आप समझिए कि जैव विविधता होती क्या है। जैव विविधता के बारे में आप समझ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता अब हम बात करते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। थोड़ा पढ़ते हैं जैव विविधता। जैव विविधता, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैव विविधता, जैव विविधता क्या था? आपको हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें आपको समझाएंगे। ये होते हैं आपके जीव। जैव विविधता में होते हैं जीव होते हैं। ठीक, जीव दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वाले जीव में क्या होते हैं? फर्स्ट वाले जीव में आते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जीव आते हैं। जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के जीव आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव आते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, भिन्न भिन्न प्रकार के। सेकंड में, जैसे सेकंड पार्ट इधर दो प्रकार के जो, तो भौलकता वाले जीव आते हैं, अधिकता वाले जीव आते हैं, भौलकता वाले। आप पूरी समझ लीजिए। आपको हम ये सारे कुछ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर चैनल पर मिल जाएगी, किसी प्रकार की दिक्कत। और नीचे क्या है? अध्ययन करना, इनका सबका अध्ययन करना। देखो आपको डेफिनेशन कितनी आसान हो जाए। आप देखिए आपके लिए डेफिनेशन कितनी आसान हो जाए। इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, इन तीनों को आप जोड़ दीजिए। अध्ययन, सेकंड भौलकता, और भिन्न भिन्न प्रकार के जीव। भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, इन्हें इन्हें इससे जोड़ दीजिए, और इसे ऐसे जोड़ दीजिए, इसे ऐसे। अब जोड़ के इसे पढ़िए। अब आप क्या करोगे कि जब किसी स्थान, जो स्थानी तो है, जब किसी स्थान विशेष पर भिन्न भिन्न प्रकार के
भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की संख्या, भिन्न भिन्न जीवों की प्रकार की संख्या, भौतिकता या अधिकता, भौतिकता या अधिकता को अध्ययन करना, अध्ययन करना ही हमारा अध्ययन करना ही हमारा जैव विविधता कहलाता है। क्या कहोगे? जब किसी विशेष स्थान पर, जब किसी स्थान विशेष पर भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिकता की अधिकता को, भौतिकता या अधिकता को अध्ययन किया जाता है तो उसे हम जैव विविधता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। देखो कितना आसान तरीका हमने आपको बता दिया है। जैव विविधता हम कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं कि जैव विविधता, एक बार पढ़िए कि जैव विविधता भिन्न किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव भौतिकता की अधिकता या भौतिकता की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीवों का जो अध्ययन किया जाता है हम जीव विज्ञान कहते हैं, वो जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। अब आपको एक और पॉइंट है कि जैव विविधता का नाम जो होता है, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? जैव विविधता शब्द किसने दिया था? सर्वप्रथम शब्द आपको किसने दिया था? शब्द 1985 में, 1985 में दिया था। कितने ने? वाल्टर ने, वाल्टर ग्राहम महोदय ने दिया था। वाल्टर ग्राहम रोजेन महोदय ने दिया था। सबसे पहले जैव विविधता का शब्द किसने दिया था? तो आपका दिया था 1985 में वाल्टर ग्राहम रोजेन ने दिया था। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, इसकी कल्पना, संकल्पना किसने दी थी? संकल्पना किसे माना जैसा इसे क्या नाम, प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रयोग इसका किया था, प्रयोग किसने किया था? प्रयोग आपका 1986 में, 1986 में किसने किया था? ये किया था विल्सन ने महोदय ने किया था। इसका प्रयोग 1986 में किसने किया था? 1986 में विल्सन महोदय ने इनका प्रयोग किया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जैव विविधता का सबसे शब्द किसने दिया था? जैव विविधता का शब्द आपका वाल्टर ग्राहम महोदय ने दिया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ऐसे भी कहते, सर्वप्रथम प्रयोग जो उन्होंने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर ग्राहम महोदय ने किया था, रोजन ने किया था। ठीक है। और ये का नाम प्रयोग कल्पना, जैसे संकल्पना के तौर पर, जैसे संकल्पना के तौर पर प्रयोग किसने किया था? तो आप लगाओगे विल्सन। ठीक है, तो आप लगाओगे विल्सन। तो आप इसे क्लियर हुआ होगा यहाँ से कि जैव विविधता किसे कहते हैं? जैसे जीवों को, जैसे किसी विशेष स्थान में जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीवों की भौतिकता का अध्ययन किया जाता है उसे हम जैव विविधता कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि जैव विविधता का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था 1985 में किया गया था। कितने किया था? ये किया था आपका वाल्टर ग्राहम महोदय ने किया था, रोजेंस ने किया था। और जो कल्पना के तौर पर सर्वप्रथम किसने कल्पना के तौर पे आया तो सर्वप्रथम आपको लगाना है 1986 में विल्सन ने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कन्फर्म हो गई होगी। तो चलते हैं आगे, अपने इसकी परिभाषा आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए जैव विविधता का अर्थ, जैव विविधता का अर्थ पढ़िए। अब इसे आप कोई समझने में किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैव विविधता का अर्थ, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव, जो भिन्न भिन्न प्रकार सभी प्रकार के जीव जंतुओं, अभी डेफिनेशन ये तो पढ़ी हमने कि जैव पृथ्वी पर पाया, किसी स्थान पर पाए जाने वाले, एक ही बात होती है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, पौधे, जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, सूक्ष्म जीवी और उनकी प्रजातियों की जो प्रजातियों की विविधता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जैव विविधता कहते हैं। अर्थात किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की जो भिन्नता होती है, तो वो ये बात आ गई, जीवों की जो भिन्नता होती है तो जैव विविधता कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ होगी क्लियर।
तो एक बार देख लेते हैं, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव, सभी प्रकार के जीव जो होते हैं, पौधे हो गए, आपके सूक्ष्म जीवी हो गए, और उनकी जो प्रजातियों की जो विविधता होती है, अर्थात किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की भिन्नता को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब एक और डेफिनेशन इतने सरल शब्दों में, पृथ्वी पर मौजूद, जो पृथ्वी पर मौजूद है अलग अलग प्रकार के पौधे, पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग प्रकार के पौधे, जैसे जानवर हो गए, आपके आपके सूक्ष्म जीव, जैसे सूक्ष्म जीवों की भिन्नता जैसे जैव विविधता कहलाते हैं। देख लीजिए कितनी आसान तरीके, जैसे पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग प्रकार के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवों की जो विविधता होती है, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आप, तो इसे आप नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे ये सेम टू सेम ये PDF आपको मिल जाएगी, तो आपका टाइम बच जाएगा नोट करने का। आपको टाइम बच जाएगा नोट करने का, तो आपको ये सारी समझना है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बहुत, तो ये आप हमेशा कोई चीज़ रटने की कोशिश ना करिए, उसे समझने की कोशिश करिए। समझोगे तो वो आपको ज़्यादा दिमाग में रहेगा, ज़्यादा टाइम तक दिमाग में रहेगा, और रटोगे तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ आपने देखी, डायग्राम के तौर से पढ़ो, जैसे आपको अपनी मैपिंग कर लो पूरे माइंड में कि हमें जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता वो होती है जैसे विभिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे आप देखो किसी स्थान पर, एक स्थान बनाओ ऐसे दिमाग में, किसी स्थान पर जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की भौतिकता का जो अध्ययन किया जाता है, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो जैव विविधता की शर्तें क्या है, जैव विविधता की शर्तें क्या है जैव विविधता की शर्तें बारे पर जैव विविधता की शर्तों के बारे में आप जान सकते हो पहले, कि जब, जैसे हम हमारे शब्दों में ये वह स्थान विशेष, सबसे पहले वह स्थान विशेष जहाँ पर पूरे वर्ष भर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, पूरे वर्ष भर जो होता है, पूरे वर्ष भर सर्वाधिक जो होता है तापमान पाया जाता है, कितना तापमान जो पाया जाता है, तापमान पाया जाता हो, तो उसे हम, और पाया जाता हो जैसे विशेष स्थान पर तापमान, और वर्षा भर जो वर्षा होती हो, उसे हम, ये शर्तें आती हैं, जैव विविधता की शर्तें आती हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ से पढ़िए जी, जैव विविधता के होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, जिनके कारण किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। जैव विविधता के होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, जैसे जिनके कारण किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं, और पौधे भी पाए जाते हैं, और इनकी क्या है कि वर्षा भर तापमान भी पाया जाता है, और सर्वाधिक वर्षा भी होती है। ठीक है, देखिए जैव विविधता के क्षेत्र कितने होते हैं, जैव विविधता के क्षेत्र के बारे में पढ़े। जैव विविधता के क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, जैव विविधता क्षेत्र के 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। जैव विविधता के मुख्य रूप से तीन स्तर होते हैं, कितने 3 स्तर होते हैं। ठीक, 3 स्तर कौन कौन से होते हैं वो आपको हम देख लेते हैं। 3 स्तर में जैव विविधता के होते कौन कौन से हैं। पहले आपको जैव विविधता के बारे में पता होना चाहिए, फिर जैव विविधता के स्तर बढ़ा। जैव विविधता क्या होती है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान भूमध्य सागर होता है। सबसे ज़्यादा कम भूमध्य सागर में आपको जैव विविधता पाई जाती है। किसमें? भूमध्य सागर में। कौन से? भूमध्य रेखा या भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होती है। ठीक है, जैसे पृथ्वी सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कह सकते हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह सकते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है जो सर्वाधिक वर्षा सर्वाधिक क्षेत्र वाला, जैसे पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा हो सकता है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। जैसे आप कह सकते हो भूमध्य रेखा में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते, जैसे भूमध्य रेखा में जैसे जैसे हम दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, जैसे 2 ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे जैव विविधता घटती चली जाती है। जैव विविधता का क्या घटती चली जाती है, जैसे हम ऊपर ऊपर बढ़ते हैं तो जैव विविधता घटती चली जाती है। भूमध्य जो होता है, भूमध्य रेखा की ओर जो आगे बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ जाती है।
जब आप हम क्या कहते हैं, जैसे आप ध्यान रखना है कि आपको ये याद रखना है कि जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता घट जाती है, और जब हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ जाती है। ठीक है। और जैसे भारत में जैव विविधता जो होती है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान आपको पता है केरल की शांत घाटी है। हमेशा केरल की शांत घाटी लगाना है। जैसे भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता जहाँ कौन सा स्थान है, तो आप केरल लगा दो। केरल की जैसे राज्य पूछा जाए तो केरल लगा दी, उसके बाद केरल की शांत घाटी होती है, इसमें जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है। भारत में जैव विविधता जो होती है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता केरल में पाई जाती है। और भारत में सर्वाधिक जो जैव विविधता स्थान वाला क्षेत्र कहते करते, तो आपका पश्चिमी क्षेत्र होता है, पश्चिमी घाट क्षेत्र होता है। ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी चाहिए, इतनी चीज़ें इसकी याद रखनी चाहिए कि ये चीज़ें आपको डिक्टो वहाँ से पूछ दिया जाता है। जैसे आपको पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला राज्य कौन सा है, स्थान कौन सा है, तो आप लगाओ स्थान लगाना है, तो आपको लगाना है शांत घाटी। आपको राज्य पूछा जाए तो आप लगाना है केरल। यही तो यहाँ भी तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। ऐसे उसने पूछा कि शांत घाटी जो होती है वो किस राज्य में पाई जाती है, तो आप लगाओगे शांत घाटी किस राज्य में है, तो शांत घाटी आपके केरल राज्य में। ऐसे घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आप नहीं पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। ये चीज़ें आप बताओ, नोट करा दें ये चीज़ें हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, अब देखिए जैव विविधता के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आनुवंशिक प्रकार, आनुवंशिक जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता क्या होती है, आनुवंशिक जैव विविधता जब आनुवंशिकों के कारणों से विविधता जन्म लेती है। जब आनुवंशिकता के कारण जो जैव विविधता जन्म लेती है तो उसे आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे जब कोई पीढ़ी जो होता है आपकी, समझ लीजिए पहले, जब जैसे आप समझिए कि जब कोई पीढ़ी आनुवंशिकता का स्थानांतरण करती है तो वह पूर्व जो आपके बड़े बूढ़े हैं, जैसे आपके एजेड जो पिता हैं, बाबा हैं, उनको उनके गुण के साथ साथ सीखे गए गुणों की स्थानांतरण होती है। उनके ही तो गुण आते हैं बच्चों के अंदर, और सीखे गए गुणों को अगली पीढ़ी की ओर, जो अगली की पीढ़ी होती है उनमें अधिक विकसित रूप ले लेते हैं। ठीक है, उत्पन्न कर लेते हैं, इसे आनुवंशिकता ही तो कहते हैं। जैसे गुण हमारे क्या होते हैं, ये क्रोमोसूत्र होते हैं, ये तो होता है। गुण हमारे क्या होते हैं, पूर्वजों के जो गुण हमारे होंगे वो ही हमारे पिताजी के होंगे, पिताजी के ही तो गुण बच्चों में आते हैं, और पिताजी के गुण में बाबा के होंगे। तो ये आपकी चलती प्रक्रिया है, ये आपकी चलती प्रक्रिया है। कह सकते हैं जब कोई गुण या विशेष कई पीढ़ियों का, जैसे आप ये भी कह सकते हो जब कोई गुण या विशेष कई पीढ़ियों तक विलुप्त हो जाते हैं और कई बच्चों का विलुप्त हो जाते हैं और उसके पश्चात वे अचानक उत्पन्न हो जाएं, जैसे कोई पहले विलुप्त हो जाए और वो अचानक उत्पन्न हो जाए, तो इससे भी जैव विविधता जन्म ले लेती है। तो इससे भी तो जैव विविधता जन्म ले लेती है, और इसका भी कारण ये आनुवंशिकता ही होता है भैया, और इसलिए इसे आनुवंशिकता जैव विविधता ही कहते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जीन्स होते हैं तो वो कभी कभी लुप्त हो जाते हैं, बहुत सालों बाद वो चीज़ें आपको जनरेट होती हैं, तो इसको भी आनुवंशिकता ही कहते हैं, जीन्स। ठीक है। अब आप इसे डेफिनेशन देखिए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आनुवंशिक जैव विविधता से तात्पर्य एक ही प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले गुणों के अंदर होते हैं। ठीक है, तो एक ही बात आ गई। आनुवंशिक जैव विविधता में तात्पर्य एक ही जाति जो प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले जीन्स या गुणों के अंदर होता है। तो जीन्स या गुणों के अंदर ही तो बात वगैरह, जीन एक ही बात होती है। ठीक है, अर्थात एक ही प्रजाति के जीवों में रंग जो हो गया, आपका आकार हो गया, स्वाद हो गया, ऊंचाई हो गई आदि में जो भिन्नता होती है उसे हम आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। देखो, आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। आनुवंशिक जैव विविधता से तात्पर्य एक ही प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले जीन्स या गुणों के अंदर से होता है, अर्थात एक ही प्रजाति के जीवों में रंग, आकार, स्वाद और आपका ऊंचाई आदि में जो भिन्नता होती है उसे आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं।
इसे नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम इसे डाल देंगे। ठीक है, उसे हम वहाँ पर डाल देंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा हमारा पॉइंट क्या, जैव विविधता जो तो प्रजाति जैव विविधता। प्रजाति जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता क्या होती है? प्रजाति जैव विविधता होती है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जो होते हैं, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले आने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जो किसी एक वर्ग की संपूर्णता को दर्शाते हैं, जो संपूर्णता एक ही वर्ग की संपूर्णता, एक ही लोगों को जो दर्शाते हैं, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। जातीय जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी जाति के विधि किस्म या प्रकार के होते हैं, जैसे किसी भी जाति के विधि जो होते हैं किस्म या प्रकार के होते हैं, जिसमें उसकी जो होती है प्रजाति कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं हम किसी एक जाति के विविध किस्मों या प्रकार का जो अध्ययन करते हैं उसे जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अब इसे डेफिनेशन यहाँ से पढ़ सकते हो। जैव जो होता है, प्रजाति जैव विविधता का अर्थ होता है, प्रजाति जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो होती हैं, जैसे पौधे हो गए, आपके जानवर हो गए, आपके पक्षी हो गए, आदि हो गए, ये जैव विविधता के उदाहरण होते हैं। दूसरे शब्दों में जैसे ऐसे भी किसी स्थान विशेष, किसी स्थान पर जो अलग अलग प्रजातियां के जीवों की संख्या और विविधता को प्रजाति जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जैसे सरल शब्दों में कह सकते हैं एक ही प्रजाति के जीवों के गुणों की विविधता को हम आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं। उदाहरण जिसके आनुवंशिक जैव, उदाहरण देख लो, आम की फसल देखो तो दशहरी अलग होगा, लंगड़ा अलग होगा, चौसा अलग होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, इसे मनुष्य के हिसाब से ऊंचाई, चेहरा, आकार, ये सब हो गया। अब देखिए परितंत्र, तीसरा नंबर हमारा कौन सा, ये हमारा कौन सा तीसरा नंबर, ये हमारा तीसरा नंबर है परितंत्र जैव विविधता। परितंत्र जैव विविधता क्या होती है? इसे हम समुदाय जैव विविधता भी कहते हैं, इसे समुदाय जैव विविधता भी कह सकते हैं। ठीक है, परितंत्र भी कह सकते हैं। इसे सब चीज़, इसे जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, इसे ऐसे कहते हैं परितंत्र जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के परितंत्र, मतलब अलग अलग इकोसिस्टम की जो विविधता होती है, अर्थात जहाँ जीव या उसका पर्यावरण मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, उन तंत्रों की भिन्नता को ही हम परितंत्र जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं जब हम किसी एक प्रजाति का अध्ययन एक परितंत्र के अंदर अलग अलग स्थानों पर करते हैं तो उसे समुदाय परितंत्र कहते हैं। समुदाय परितंत्र कहते हैं या पारसी तंत्र कहते हैं, एक ही बात होती है। ऐसे भी कहते हैं जब हम एक ही प्रजाति का अध्ययन करते हैं, जब हम किसी एक ही प्रजाति का अध्ययन करते हैं, एक से अधिक प्रजातियों तंत्र में कहते हैं, जैसे सीधे कह सकते हैं जब हम एक ही प्रजाति का अध्ययन एक से अधिक परतंत्र में करते हैं और उसमें विविधता का पता लगाते हैं, उसमें जब विविधता का पता लगाते हैं तो उसे परितंत्र जैव विविधता कहते हैं, परतंत्र जैव विविधता कहते हैं। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं हुआ होगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट इसके उदाहरण है क्या, हाँ इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे जंगल हो गया, रेगिस्तान हो गया, नदी हो गई और समुद्र हो गया, घास के मैदान हो गए, ये इसके उदाहरण हैं। सरल शब्दों में पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के परतंत्रों की जो विविधता होती है तो वो परतंत्र जैव विविधता कहते हैं। देखो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं हो, तो आपको पता होना चाहिए जैव प्रकार के कितने होते हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी आनुवंशिक जैव विविधता, कितनी आनुवंशिक जैव विविधता होती है। ठीक, नंबर 2 कौन सी थी, नंबर 2 आपकी प्रजाति वाली होती है। नंबर 3 आपकी कौन सी थी, नंबर 1 आपकी परितंत्र या समुदाय, परितंत्र या आपका समुदाय। परितंत्र को ही हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, समुदाय
तो ये आपकी क्या थी, ये आपकी जैव विविधता के प्रकार थे। जैव विविधता के प्रकार कितने थे आपके, जैव विविधता के 3 प्रकार थे, आनुवंशिक प्रकार और प्रजातीय प्रजातीय जैव विविधता और परितंत्र जैव विविधता, ये आपके 3 इसमें प्रजाति थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता के संरक्षण के बारे में पहले हम देख लेते हैं जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण कितने प्रकार के होते हैं, जैव विविधता संरक्षण आपके 2 प्रकार के होते हैं। जैव विविधता जैव विविधता संरक्षण कितने 2 प्रकार के होते हैं का संरक्षण या संरक्षण कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 आपके हो गए स्थानीय सुस्थानीय, या आप इसे हम बोल सकते हैं, इन्हें बोल सकते हैं इन सीटू संरक्षण। दूसरा आपका हो जाएगा बाह्य स्थानीय, या इन्हें हम बोल सकते हैं दूसरा इन्हें बोल सकते हैं एक्स सीडू संरक्षण। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैव विविधता के प्रकार कितने होते हैं, जैव विविधता के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सुस्थानीय या इन सिटू संरक्षण बोलते हैं, या बोलते बाह्य स्थानीय संरक्षण। जैसे सुस्थानीय संरक्षण क्या होते हैं, स्वास्थानीय संरक्षण क्या होते हैं, जब हम किसी जीव का संरक्षण करते हैं, जब हम किसी जीव का जो होता है संरक्षण करके, जब हम किसी जीव का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में रखकर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सुस्थानीय संरक्षण कहते हैं, स्वास्थानीय संरक्षण कहते हैं। तो क्या करना है, क्या है जी, जैसे आपके जब हम किसी जीव का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में रखकर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्वास्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे इसमें आ जाते हैं उदाहरण के लिए, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन जीव अभ्यारण्य हो गया, जैव मंडल संरक्षित हो गया क्षेत्र हो गया, आर्द्र भूमि हो गई, समुद्र में संरक्षण हो गया, नदियों का संरक्षण, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है, ये इसमें आपके आते हैं। ये आपको इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो। बाह्य संरक्षण क्या होते हैं आपके, बाह्य संरक्षण जो होते हैं, जब हम किसी जीव का संरक्षण करते उसके प्राकृतिक आवास से हटकर, इसमें प्राकृतिक आवास को रखकर और इसमें प्राकृतिक आवास से हटकर अध्ययन जो हटकर अन्य स्थानों का अध्ययन करते हैं, तो उसे बाह्य संरक्षण कहते हैं। देखो जैसे चिड़ियाघर हो गया, पौधशाला हो गई, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसमें क्या है, इसमें जो प्राकृतिक आवास को रखकर करते हैं और इसमें प्राकृतिक आवास को हटाकर करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलो अब हम पढ़ लेते हैं, हमारा टॉपिक यही तो है, जैव विविधता संरक्षण होती क्या, जैव विविधता संरक्षण आपको पता होना चाहिए। जैव विविधता का संरक्षण का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधे, जीव जंतुओं और सूक्ष्मजीवियों की प्रजातियों तथा उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना। कैसे, प्राकृतिक आवास की रक्षा करना और उन्हें नष्ट होने से बचाना क्या होता है, जैव विविधता का संरक्षण होता है। जैव विविधता संरक्षण क्या होता है, जब विविधता का संरक्षण का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधे, जो जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवी की प्रजातियों तथा उनके प्राकृतिक आवास की जो रक्षा करना और उन्हें नष्ट करने से बचाना ही जैव विविधता का संरक्षण होता है। दूसरे सरल शब्दों में आप देख सकते हैं, जीव जंतुओं और पौधों की जो विविधता को सुरक्षित रखना ही
पौधों और उनकी जो जैव विविधता को सुरक्षित रखना ही जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। ठीक है, इनका क्या मतलब है कि पौधों और आवास को उनको नष्ट ना होने देना, उनकी सुरक्षा ही करना जैव विविधता का संरक्षण कहते हैं। ठीक है, आप इसके देख लीजिए जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या है। उपाय आप देखिए, उपाय होने से पहले आप ये पढ़िए, आपको जैव विविधता संरक्षण के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं जो हमने आपको बता रखे हैं। जैव विविधता संरक्षण के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, ये आपके 2 प्रकार होते हैं, ये हमने आपको बता रखे हैं। कौन कौन से होते हैं, अब वो आप देखिए, ये आपके जैव विविधता संरक्षण के उपाय होते हैं। आप होते इन शूट संरक्षण, या इन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुस्थानीय संरक्षण। ठीक है, जैसे जीव जंतुओं के और पौधों उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखा जाता है। देखो कोई चीज़ हमने पढ़ाई तो उसे हम इन शूट संरक्षण कहते हैं, इन शूट या स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। देखो कोई चीज़ है, कोई दिक्कत, इन शुटू संरक्षण कहते हैं, इन शुटू संरक्षण कहते हैं। जब इन्हें क्या होता है, जब जीव जंतु और पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखा जाता है तो उसे इन शूट संरक्षण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके राष्ट्रीय उद्यान आपके हो गए, वन जीव अभ्यारण्य हो गया, जैव मंडल संरक्षण का बचाव क्षेत्र हो गया। तो ये आपको हो, इसे हम सुस्थानीय भी कहते हैं, स्थानीय संरक्षण कहते हैं। ठीक, दोनों का एक ही नाम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपको आ जाते हैं एक्स सिटू संरक्षण या बाह्य स्थानीय संरक्षण। जब जीव जंतुओं और पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित रखा जाता है, जैसे बाहर सुरक्षित रखा जाता है तो बाहर को हटाकर ही तो ये आंतरिक को हटा के ही तो किया गया, जी हमने आपको बताया। जब जीव जंतुओं और पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित रखा जाता है तो उसे एक्स सिटू संरक्षण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान और बीज बैंक। जैसे इसे भी तो यही तो हमने कहा था, डेफिनेशन बताई, जब हम किसी जीव का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास से हटकर अन्य स्थानों पर करते हैं तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। ठीक है, अब इनके उपाय आप देख लीजिए, उपाय में क्या आता है। जब जैव विविधता जो होती है, जैव विविधता के संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या होते हैं, जैसे वनों का संरक्षण, वनों की कटाई कम करना और अधिक वृक्षारोपण करना, वनों की ज़्यादा कटाई नहीं करना है उपाय में। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान और जब जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए। ठीक है, प्रदूषण को कम करना, जल है, वायु और भूमि को प्रदूषण से बचाना, जल वायु और भूमि को प्रदूषण से बचाना। चौथा पॉइंट क्या है, शिकार पर रोक लगाना, वनों के जो जीवों के अवैध जो शिकार की जाती है उस पर रोक लगाना। जैसे जंगलों में आपने देखा है शिकारी लोग होते हैं जो जीवों का ही तो शिकार करते हैं, तो उनका रोक लगाना। नेक्स्ट का जन जागरूकता, मतलब लोगों को पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जागरूक करना चाहिए और जिससे पर्यावरण हमारा बचा रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हमने पढ़ रखी हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा है जैव विविधता क्या होती है, कि जैसे जीवों भिन्न प्रकार के स्थानों पर जीवों का अध्ययन करना ही बहुलकता ही जैव बहुलकता है। ठीक है, फिर इनका पहला शब्द किसने दिया था, इसका शब्द का पहले बार प्रयोग किसने किया था, ये किया था वाल्टर ग्राम महोदय ने किया था, 1985 में किया था। और संकल्पना के तौर पर जो प्रयोग किया था ये आपका था 1986 में विल्सन ने किया था, 1986। फिर जैव विविधता का अर्थ पढ़ा हमने, फिर हमने जैव विविधता की शर्तें पढ़ी, फिर हमने क्या जैव विविधता के क्षेत्र पढ़े, फिर हमने आनुवंशिकता प्रजातीय जैव विविधता पढ़ी, फिर हमने इसका पारतंत्रिक और परतंत्र जैव विविधता पढ़ी, इसे हम समुदाय भी बोलते हैं। ठीक है, ये शब्दों में। फिर हमने जैव ये पढ़ा है आनुवंशिकता कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। फिर जैव विविधता का संरक्षण पढ़ा है। फिर हमने क्या पढ़ा, जैव विविधता का संरक्षण कितने प्रकार के, 2 होते हैं। ठीक है, तो आपके ये हमने पढ़ रखे। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब इसके बाद टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, ये हम और उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं कि हम जैव विविधता का मापन पढ़ेंगे। कितना, जैव विविधता का मापन। जैव विविधता का मापन हम कल पढ़ने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जैव विविधता का मापन। ठीक है,
तो क्लास कैसी लगी, क्लास ज़रूर बताइए, ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल आपको टॉपिक टू टॉपिक जो सिलेबस में दिया है उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है। जैव विविधता का मापन कल पढ़ेंगे। आपके जैव विविधता का मापन होता है, अल्फा मापन होता है, बीटा मापन होता है, गामा मापन होता है, ये सब हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सब हम कल पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए चैनल से और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हमने अपना नंबर दे रखा है, वहाँ से मुझे संपर्क भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बैच बिल्कुल आपको फ्री चल रहा है, ये बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री चल रहा है। तो जुड़े रहिए और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।